अगला क्वेश्चन देखिएगा 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो कि यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताएंगे कि पीछे का सभी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी इसका जो विद्यार्थी नहीं देखा है वो देख ही आए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग को बता ही दिए हैं। अब देखिए इससे पहले जो भी था, मानिए टेन इनवर्स माइनस था, या किसी में कितना -√3 था, किसी में साइन था, लेकिन आप लोग वो सभी क्वेश्चन किए। इसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए थे, जब भी कॉस हो, सेक हो या कॉट हो, उसमें अगर माइनस अंदर में हो, ठीक है, माइनस अंदर में हो, तो इसके लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखाए थे आप लोगों को। यहाँ पे हम फिर से एक बार लिखते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स अगर माइनस थीटा रहे कॉस में, कॉस सेक और कॉट में, ठीक है, ये तीनों में हो जाता है, ये पाई में घटा देते हैं कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स थीटा, ये माइनस पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बाकी बात किसी में नहीं किए थे, आप लोग जाके देख सकते हैं। पिछला में देखिए यहाँ भी नहीं किए थे, क्योंकि टेन और साइन कॉस में नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा लगा दिए। यहाँ पे हम लोग करेंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है, हो जाएगा हमारा पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2 कितना का मान होता है, तो आप लोग को पता है या नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए, क्लास 10th में ही है। कॉस 60 का 30 का जो मान होता है वो पाई बाय होता है कितना, कॉस 30 का मान 1/2 होता है, और 30 को लिखते हैं पाई बाय 6, तो ठीक है ना। 1/2 की जगह कॉस पाई बाय 6, यहाँ पे कॉस था इसलिए कॉस के टर्म में लिखे। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 है। पाई बाय 6 ही होता है ना 1/2, 1/2 हमारा पाई बाय 6 नहीं होता है, पाई बाय 3 होता है। कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2 था ना, 1/2, तो कॉस हमारा 60 का मान 1/2 होता है, तो 60 यहाँ पे कर देंगे कितना, ये कितना आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2π/3, कितना आ जाएगा 2π/3। ये हमारा कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 60 के ये लिख लिए। अब ये आ चुका है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है थीटा लिखे तो आ गया। अब देखिए क्या रेंज के बीच का मान है ये, तो बिल्कुल हमारा इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज भी आप लोग यहाँ पे लिख दें क्या, तो रेंज इसका होता है आप लोग को पता ही है, कितना होता है, 0 से होता है, 0 से पाई के बीच इसका रेंज होता है। तो 0 से पाई के बीच इसका रेंज है ना, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 0 से पाई के बीच ये रेंज है। आप लोग बोलिएगा जैसे पिछला क्वेश्चन बनाते थे कि दूसरा तरीका से, क्या उस तरीका से बनेगा, तो देखिए उस तरीका से अगर हम डिस्कस करना चाहे, ये फॉर्मूला का यूज किया हम मिटा देते हैं, ये रेंज के बिलोंग कर रहा है रेंज के बीच, तो हमारा ये आंसर हो गया कितना, ये। अगर हम लोग चलते हैं उस तरीका पे जो पिछले क्वेश्चन सभी में करवाए, उस पे क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो रेंज से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए वहां पे तरीका अपनाते हैं। कैसे समझिएगा, क्या हमारा है कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1/2, मान लेते हैं इतना इज इक्वल टू बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉस बाई, ठीक है। अब कॉस बाई हो गया, कितना का मान होता है तो अभी बताए 60 का मान होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस